Okay, good afternoon, everyone. Now, today's topic we are going to the last topic of Unit 4, that is other tools and methods used in cyber crimes. एक टॉपिक मैंने वहाँ पढ़ा दिया, that is malicious softwares, जिसमें वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ था. तो वो टॉपिक सेपरेट टॉपिक था, तो उसको मैंने पढ़ा दिया. बट these are the other tools and methods used in cyber crime. That is the same. That is the Unit 4. Please try to understand. This is Unit 4. थोड़ा सा पोर्शन यूनिट 1 का बचा है, दैट इज द लॉ पार्ट. वो चीज मैं कल पढ़ाऊंगा, बट ये भी पूरा कंप्लीट आज नहीं होगा. सो इसका आधा पोर्शन और दैट पार्ट, एंड so that is the thing. 1 and 4 that I will complete before mid-sem. So other tools and methods used in cyber crime. So cyber crime में और क्या क्या तरीका यूज हो सकता है, जो कि मेन पॉइंट है. और भी that is even again you have to remember that जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है that is not फिक्स्ड कि यही तक सीमित है. ये अभी नया नया टेक्निक बहुत सारे मार्केट में आ रहा है, नया नया साइबर क्राइम का टेक्निक आ रहा है, बट दैट मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस जब बनाया था उस टाइम पे हो सकता है वो नहीं था, नया नया चीज आया है. सो दैट इज द थिंग. अगर वो था तो वहां पे ये इंक्लूड किया गया. दैट इज अगेन इन ब्रॉड सेंस. All the tools and methods whatever we are using here, that tools and methods are taken as a broad sense. That means ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली पार्ट बाय पार्ट में जाके ये चीज डिस्कस हुआ है. Again, this is a overall way that we'll discuss. As a general format we are discussing, but that is not things की एक specific task को लेके डिस्कस किया जा रहा है. So simply, so first method actually we are trying to do, that is phishing. Phishing का मतलब simply try to understand phishing. Phishing means you are frauding somewhere. जो कि ये जैसे कि तुम लोगों का जो एटीएम कार्ड से ये पैसा चुराता है, that actually comes under this particular point, that is phishing. जो कि तुम लोग पिछले पहला दिन में ही क्वेश्चन किए थे कि क्या ये क्राइम है. मैंने बोला था यस दिस इज ए क्राइम. सो बट which topic it is, मतलब कौन सा पार्ट का क्राइम है, that way is called, the way they are doing the crime, the way they are doing the crime, the frauding, that way is called actually phishing. Phishing is introduced in 1996. See, fake emails using other reputed companies or individual identity. That means some fake email first it will do. So ये ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक यही वे है. मल्टीपल वे, मल्टीपल नया न्यू वेज आर कमिंग. सो एज इन ए ब्रॉड सेंस, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, ये जो क्लियर डिक्लेयर किया गया दैट इज इन ब्रॉड सेंस. ब्रॉड सेंस में ये बोला जा रहा है इस वे से हो सकता है, बट दैट इज नॉट फिक्स्ड कि इसी वे से होगा तो ही फिशिंग बोलेंगे. फिशिंग जस्ट मीन्स है कि तुम्हें किसी भी हालत से तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टी पे वो लोग या कुछ किसी भी कोई पर्टिकुलर चीज पे तुम्हारा डेटा को वो स्टील कर रहा है, चोरा रहा है, तुम्हारा डेटा चोरी कर रहा है या तुम्हारा प्रॉपर्टी चोरी कर रहा है. दैट एनी टाइप ऑफ स्टीलिंग, दिस इज हैपनिंग इन फिशिंग. अब कैसे वो करता है, जानबूझ के कोई तो देगा नहीं अपना आईडी पासवर्ड. That's why this technique is called phishing. कि उसको धोखा दिया जा रहा है, कुछ गलत वे से वो किया जा रहा है ताकि उसका पासवर्ड, आईडी एंड बैंक अगर बैंक के बाद बोलूं तो बैंक का डिटेल्स, एनीथिंग इट कैन बी टेकन. ये सब ले जाने के लिए, ये सब लेने के लिए बहुत सारे वे वो लोग अपनाता है. They are some way they are actually taking the information, and with that information they are stealing something. This actually technique is called phishing. So यहाँ पे सिंपली क्या कैसे किया जाता है, नॉर्मल वे, तुम लोग जानते हो ये चीज. नॉर्मल वे क्या करता है लोग, या तो एक फेक मैसेज भेजता है, या तो कोई देखना तुम्हारा मेल में ऐसा आता है तुम $5 लाख जीत गए हो, या कुछ $1 बिलियन जीते हो कुछ लॉटरी से, या कोई बोलता है, कोई बोलेगा एक अच्छा कंपनी, अच्छा नाम से आया, विदेश का कोई फॉरेन का नाम से आया
कि मेरा अपना प्रॉपर्टी, हम इतना प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, ये बगला बगला ये सब दे दिया, और वो चीज मैं डोनेट करना चाहता हूं तुमको, इस इन दिस वे, दे आर गिविंग सम वहां पे कुछ तुम लोगों को क्या इनपुट दे रहा है वो, अट्रैक्टिव समथिंग टू अट्रैक्ट्स यू, थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस वहां पे जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि अमाउंट देख के, अमाउंट किसी भी हालत से वो लोग दे आर अट्रैक्टिंग बाय गिविंग फेक मेल्स और फेक मैसेजेस। उसके बाद तुम क्या करोगे, अरे बाप रे ये इतना पैसा मेरे पास आ गया है, सो वो लोग क्या बोलेगा, ठीक है अपना अपना अकाउंट नंबर ये डिटेल्स तुम भेजो। अकाउंट नंबर जैसे ही तुम भेज दिए, उसके बाद वो लोग क्या बोलता है, जनरली इट हैपेंस, उसके बाद वो लोग क्या बोलता है, वो लोग अकाउंट नंबर से कुछ, पहला चीज तो अकाउंट नंबर उसको मिल गया, लेकिन अकाउंट नंबर मिलने से ही कोई चीज कुछ नहीं करेगा। इसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद जनरली व्हाट हैपेंस कि तुम लोगों के पास बोलेगा कि ये मैं ये भेजूंगा, ये भेजने के लिए मुझे इतना रुपया खर्चा हो रहा है, तो ये आपको 5,000 रुपया या 2,000 रुपया आप भेजिए, मैं आपका अकाउंट में ये बाकी सारे अमाउंट सेंड कर देते हैं, या इतना टैक्स में यहाँ पे लग रहा है, टैक्स के बिना वो जा नहीं पा रहा है, इन दैट वे। सो दीज आर द टेक्निक इज कॉल्ड फिशिंग। अगर तुम लोग को ये पास कि मेल किसी तरह ये जो पैसा निकलने वाला, जैसे पिन कोड, तुम लोग का जो 4 डिजिट पिन कोड या 5 डिजिट पिन कोड, इसको निकलवाने के लिए, ये वन टाइम पासवर्ड को निकलवाने के लिए जैसा फोन करता है कि प्लीज आपको ये देखिए आपके पास एक मैसेज गया है, मैं ये अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, एटीएम कार्ड को ठीक करने के लिए मुझे ये चाहिए, इस तरह से दे दिया, और तुम लोग उसको देख के अपना 4 डिजिट का पिन कोड या ओटीपी तुमने शेयर कर दिया। व्हाट हैपेंस, दे आर टेकिंग सम मनी। सो दिस एक्चुअली टेक्निक इज कॉल्ड फिशिंग। सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे सिंपली देखो, बहुत सारे ये पहले ये क्रेडिट कार्ड या जो कुछ भी को लेके ये लोग आ सकता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, मिमिक बैंक्स, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, दैट इज अ सिंपल थिंग, ये मैम मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, प्लीज आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, इन दैट वे दे आर डूइंग द टास्क। सो दिस टेक्निक एक्चुअली इज कॉल्ड फिशिंग, यार तुम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। सो हाउ फिशिंग वर्क्स, first they have to do planning. How you can do planning, they decide the target and determine how to get email addresses or some other details. First ये वो लोग क्या करता है, planning to get the target को देखने के लिए तुम लोग को वो प्लानिंग करेगा, ये कैसे ये ईमेल आईडी को मुझे निकलवा जाए, कैसे ये एटीएम कार्ड का नंबर मेरे पास आ जाए, या जो भी इसके लिए वो प्लानिंग करता है। एंड देन दे क्रिएट द मेथड, कैसे ये करेगा, वो निकलवाने का जो प्रोसेस है वो कैसे मुझे मिलेगा सारे इंफॉर्मेशन, उसके लिए एक जाल बिछाते हैं, दैट इज द सेटअप। दे आर एक्चुअली ये जाल बिछा दिया तुम्हारे सामने कि हाँ दिस वे वी आर प्रोसीडिंग, एंड इस वे से जाने से तुम लोग मतलब कोई भी बुजुर्ग आदमी या कोई भी फंस जाएगा। सो दे आर डूइंग सेटअप, देन दे विल अटैक। First they will plan, then set up, then attack. Then they will collect actually the actual information, and then they will steal or something fraud. So यहाँ पे जो लिखा हुआ है, simply try to understand, यहाँ पे जो लिखा हुआ है that is not कि यही होगा। यहाँ पे ईमेल बोला है, तो ईमेल ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईमेल, तुम्हें समझना है इसको प्लानिंग कैसे करता है, ये एक स्पेसिफिक अटैक को लेके मेंशन किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईमेल होगा, हो सकता है तुम्हारा फोन नंबर से भी ये स्टील कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे विल स्टील। फर्स्ट दे विल प्लान फॉर टेकिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, देन दे विल सेट अप द सिचुएशन, इस सिचुएशन को कैसे सेटअप किया जाएगा, देन दे विल अटैक, दे विल कलेक्ट द एक्चुअली दिस ओटीपी एंड ऑल दिस थिंग्स, देन दे विल डू दैट टास्क। In this way this phishing actually works. Now second method is called steganography. Steganography is not a, please try to understand this steganography
कभी भी स्टेगनोग्राफी अगर बोला जा रहा है, दिस इज नॉट ए रॉन्ग वर्ड, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड। जैसे कि हम लोग साइबर क्राइम्स का बात कर रहे हैं, सो ये स्टेगनोग्राफी साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, स्टेगनोग्राफी साइबर क्राइम के अंदर नहीं आता है, बट many can do cyber crime with the help of steganography. Steganography is not a negative word, please try to understand this first. फिशिंग हो गया, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ रहा था स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट दिस स्टेगनोग्राफी यू मे यूज एज नेगेटिव वे ऑल्सो। कैसे ये स्टेगनोग्राफी कैसे काम करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेगनोग्राफी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टेगनोग्राफी मीन्स a message, simple message that create a hidden data. This is a simple message or simple क्या बोल पाएंगे, image or simple anything, any data they are sending, their file, any data, कोई भी डेटा का एक फाइल तुम्हारे पास आ रहा है, but this have some hidden message, this thing is called steganography. Simple, this thing is called steganography. That means जो तुम्हें दिख रहा है वो है नहीं, बट तुमको लगेगा कि ये एकदम ट्रोजन हॉर्स जैसा है, लग रहा है सुन के कि ये ट्रोजन हॉर्स जैसा है, बट बी स्पेसिफिक, ट्रोजन हॉर्स is not a file. Trojan horse is not a file, and Trojan horse cannot do this thing independently. ये simply try to understand. Trojan horse जो करता था, इससे पहले जो पढ़ा चुके हैं, that is have simple thing, वही चीज था कि ये तुम्हें दिखने में लगेगा कि it is a very beautiful software, but it has some hidden effect. But Trojan horse never works with independently. ये independently काम नहीं कर पाएगा। Trojan horse कोई एक सॉफ्टवेयर के साथ या कोई एक सिस्टम के साथ काम कर रहा है, but steganography have this thing. Steganography means this is a simple file. This is a simple file or anything, any data, but encrypted data. Encrypted data. So that is the thing. So this is the meaning of sheltered writing. Now simple try to understand. This is sheltered writing. That means सामने से दिख रहा है एक इमेज, बट इमेज के अंदर एक छोटा सा कोड तुम्हारे सामने दे दिया है. This thing is called steganography. एक सिंपल एक एग्जांपल तुम लोगों को कभी-कभी दे सकते हैं. एक कभी-कभी देखना, तुम्हारा आइडेंटिटी को तुम एक ह्यूमन बीइंग हो या तुम्हारा तुम एक कंप्यूटर हो, इसको समझने के लिए एक वेरिफिकेशन कोड आता है. कभी-कभी कोई साइट में देखना, प्लीज वेरीफाई योरसेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग. उसमें देखना बोलता है ट्रैफिक लाइट जिसमें है, ट्रैफिक लाइट जिसमें है उस पिक्चर को आप सिलेक्ट करो. यस सर आई एम ए रोबोट, ये सब करके हां आई एम ए रोबोट में क्लिक होता है. सो ये दिखता है कि ये आई एम नॉट ए रोबोट. ये प्रूव करने के लिए तुम्हें बोलता है कि जिस फोटो में ट्रैफिक लाइट दिख रहा है या जिस फोटो में कार दिख रहा है उस फोटो को क्लिक कर. दिस इज वन वे टू डू स्टेगनोग्राफी. दिस इज वन वे टू डू स्टेगनोग्राफी. दैट मींस तुम क्लिक तो कर रहे हो, बट दिस पिक्चर हैव ए स्पेशल मीनिंग. पिक्चर का तुम देखो, अब अंदर में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है. दिस इज द वन एप्लीकेशन ऑफ स्टेगनोग्राफी. This is one application of steganography. So steganography तुम अच्छा सही वे में भी यूज कर सकते हो, बट steganography तुम इस वे में भी यूज कर सकते हो, रॉन्ग वे में भी यूज कर सकते हो. वहां पे कैसे ये हो रहा है, तुम क्लिक किए, तुम कोई एक पिक्चर में क्लिक किए, अब वो पिक्चर को वो एनालिसिस कर रहा है कि यहाँ पे कार का है या नहीं है. दैट मीन्स उस कार के लिए उसने कुछ अलग सा कोड, अलग सा हिडन रखा है, अलग सा हिडन कोड रखा है. जिसमें कार का कोड है, ये पिक्चर को तो एनालाइज नहीं कर पाएगा. कंप्यूटर पिक्चर को देख पा रहा है, यस नो. कंप्यूटर के पास सिर्फ 1010 लिखा हुआ है. कंप्यूटर के पास सिंपली 1010 लिखा हुआ है, वो पिक्चर नहीं देख पा रहा है. दैट मीन्स जिस पिक्चर में कार का फोटो है उसके पास कुछ ना कुछ हिडन मैसेज है, हिडन कोड है कि हाँ दिस फोटो have car
तो इसमें मैं 01 जोड़ देता हूं, हर मैसेज के पीछे 0101 जोड़ देता हूं, या स्पेशल मीनिंग का स्पेशल कैरेक्टर उसने जोड़ दिया। इसको देख के उसको समझ में आता है कि कंप्यूटर को समझ में आता है कि हाँ दिस इज ए कार पिक्चर, यहाँ पे कार का पिक्चर है। ये कंप्यूटर को उस वे से समझ में आता है। कंप्यूटर तो ये नहीं देख पाता कि कार का फोटो है, तुम देख पाते हो यहाँ कार का फोटो है यहाँ पे, बट कंप्यूटर है एनीथिंग 0001। कंप्यूटर के पास एवरीथिंग इज 0101। तो कंप्यूटर कैसे इसको आइडेंटिफाई कर रहा है? कंप्यूटर के पास ये मेथड लगाया हुआ है स्टेगनोग्राफी। दैट मींस जिस जिस पिक्चर में ट्रैफिक लाइट है और जिस जिस पिक्चर में ये है, उसके पास एक स्पेशल कोड उसके साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशल कोड उसके साथ जोड़ दिया है ताकि इसको समझ में आए कि ये इस पर्टिकुलर कार में इस पर्टिकुलर फोटो में कार है। So that is the way to do steganography. So here also sheltered writing. अब इसको कैसे गलत वर्ड में कैसे इसको किया जाएगा, गलत सेंस में इस स्टेगनोग्राफी को कैसे यूज किया जाएगा? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि गलत वे पे ये स्टेगनोग्राफी को कैसे यूज किया जाएगा। सिंपली दिस इज द वन एप्लीकेशन ऑफ स्टेगनोग्राफी। मैं बोल दिया कि ये जो वेरीफाई योरसेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग का वेरिफिकेशन करने के लिए ये जो देते हो, दिस इज वन टाइप ऑफ स्टेगनोग्राफी वहां पे यूज किया करता है। बट स्टेगनोग्राफी हाउ वी कैन यूज दिस इन रॉन्ग वे? एनी आइडिया प्लीज, एनीवन, एनी आइडिया कैन यू गिव कि कैसे इसको हम गलत वे में यूज कर सकते हैं? कैसे इसको यूज किया जा सकता है? बोलो एनीवन, एनी आइडिया, इसको कैसे गलत वे में तुम लोग यूज कर सकते हो स्टेगनोग्राफी को? बार बार मैं बोल रहा हूं स्टेगनोग्राफी इज नॉट ए नेगेटिव वर्ड, स्टेगनोग्राफी इज ए पॉजिटिव वर्ड। बट इस स्टेगनोग्राफी को भी तुम रॉन्ग वे या कोई साइबर क्राइम में यूज किया जा सकता है, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एनी आइडिया? एनी कोई इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, ताकि किसी भी थर्ड पार्टी को पता ना। मैं एक सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक इमेज तुम्हारे सामने तुमको सेंड किया, बट उस इमेज में मैंने क्या किया, तुम्हारा पासवर्ड ब्रेक करने का कोड डाल दिया या बैकडोर डाल दिया, पासवर्ड ब्रेक करने का कोड डाल दिया, या कुछ तुम्हारा आईपी एड्रेस को या कुछ पासवर्ड को क्या बोलेंगे, पासवर्ड को कैप्चर करने का कोड डाल दिया उसके पीछे। दिस इज द वे दे कैन यूज स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी कोई भी चीज हिडन सामने तुमको जो फाइल दिख रहा है, कोई ऑडियो फाइल भी भेज सकता है, कोई इमेज फाइल भी भेज सकता है, कोई वीडियो फाइल भी भेजा जा सकता है। एक वीडियो भेज दिया, वीडियो को तुम जैसे ही क्लिक करोगे, तुम किस आईडी से किस पासवर्ड से कर रहे हो उसका कॉपी उसके पास चला जाएगा। That may happen. So this is the thing, this is the way, this steganography, you may use steganography inside the wrong way, in the wrong way, using the wrong way. So steganography, बार बार मैं बोल रहा हूँ, steganography is not a negative word. steganography की तुम दोनों वे से यूज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेगनोग्राफी पॉजिटिव वे पे अगर यूज करोगे तो डेफिनेटली देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ स्टेगनोग्राफी एवरीवेयर, there are many applications of steganography everywhere, but in this way you can this steganography use करके तुम कोई इंफॉर्मेशन चुरा भी सकते हो। so this is called steganography. Is that thing clear to you? Steganography. Now comes to SQL injection. SQL injection, injection का मतलब क्या है? Try to understand injection. What is the meaning of injection? Inject something, pushing something to somewhere, this is called injection. जो हम लोग लेते हैं, टीका लेते हैं, वो इंजेक्शन। बट यहाँ पे क्या टर्म यूज किया जा रहा है? SQL इंजेक्शन। व्हाट SQL मीन्स? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन। नाउ दिस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वेयर इट एक्चुअली यूज्ड? SQL कहां पे यूज होगा? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड SQL।
जो सीएसई है वो लोग जानता है व्हाट इज एसक्यूएल, सीएसई लोग जानता है एसक्यूएल क्या है, बट जो लोग B2D है वो तो और भी पढ़ चुका है, नॉर्मल सीएसई वाले लोग भी जानता है कि एसक्यूएल है क्या। बट अदर डिपार्टमेंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एसक्यूएल फर्स्ट। एसक्यूएल इज simply try to understand SQL is modifying the database. The languages used is called SQL, structured query languages. That means अगर मान लो एक एग्जांपल के साथ मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे पास तुम्हारा जो एक जीमेल है, तुम जीमेल का अकाउंट देते हो, जीमेल का अकाउंट का आईडी देते हो, पासवर्ड देते हो, इंसर्ट घुस जाता है, और घुसने के बाद क्या होता है, तुम्हारा जो मेल्स है, तुम्हारा जो चैट है, तुम्हारा जो भी चीज वहां पे तुमने किया है, एवरीथिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये कैसे आ रहा है तुम्हारे सामने, कैसे तुम्हारे सामने आ रहा है? डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए डेटाबेस, डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए डेटाबेस, कि ये डेटा कोई ना कोई जीमेल का जो सर्वर है, उस सर्वर में कहीं ना कहीं डेटाबेस मेंटेन किया जा रहा है, जिसमें तुम्हारा आईडी स्टोर है, जिसमें तुम्हारा पासवर्ड स्टोर है, जिसमें तुम्हारा क्या क्या ये जो इंफॉर्मेशन है, एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड देयर। और तुम जैसे ही आईडी दिए, पासवर्ड दिए, तुम्हारा आईडी और पासवर्ड इट विल फर्स्ट गो टू दैट डेटाबेस, उस डेटाबेस पे गया और डेटाबेस पे से मैच किया कि यस दिस यू आर गिविंग राइट आईडी और पासवर्ड और नॉट। अगर राइट पासवर्ड आईडी नहीं है, वो दैट विल मैच विद दैट पर्टिकुलर आईडी डेटाबेस। उस डेटाबेस से ये मैच किया कि तुमने जो दिया आईडी और उसका पासवर्ड, तुम्हारा आईडी दो और मेरा पासवर्ड दो, क्या खुल जाएगा? ये खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। वाई सो? बिकॉज डेटाबेस में इस चीज को कहीं पे डेटाबेस में मेंशन्ड है, एक डेटाबेस वो लोग मेंशन कर रहा है जिस डेटाबेस के अंदर तुम्हारा आईडी और तुम्हारा पासवर्ड और तुम्हारा दिस थिंग इज मेंटेन्ड, दिस थिंग इज मेंटेन्ड। अब उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए बैक एंड में एक लैंग्वेज काम करता है, बैक एंड में एक लैंग्वेज काम करता है जो कम्युनिकेट करता है उस डेटाबेस के साथ। तुम्हारा जो इस फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड मींस जिसमें तुम आईडी और पासवर्ड दे रहे हो, इस आईडी और पासवर्ड फील्ड के साथ उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जो कनेक्शन है, यहां पे एक लैंग्वेज वर्क कर रहा है कि ये लैंग्वेज के थ्रू क्या हो रहा है, वो सारे चीज एक्सेस होगा। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड SQL, structured query language. Am I clear? Are you clear? This understandable? Yes, sir. उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलेंगे SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस को हैंडल करने के लिए बोलेंगे SQL। नाउ SQL इंजेक्शन that is the main term। SQL इंजेक्शन मतलब you are injecting some wrong SQL, ताकि वो डेटाबेस का वो पार्ट तुम एक्सेस कर लो wrongly। Am I clear to you? This particular thing is called SQL injection। SQL injection क्या हो रहा है, ये डेटाबेस में जाके अटैक करेगा, उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके अटैक करेगा और उस डेटाबेस को चेंज कर देगा। उस डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस में जाके ये एक चेंज कर दिया। हो सकता है तुम्हारा नाम एक डेटाबेस SQL इंजेक्ट मैंने किया, this for this particular SQL injection the hacker need, मतलब cyber criminals need very high knowledge of programming, very high knowledge of programming, very high knowledge of programming। 1 minute just, बार बार आप लोग वीडियो ऑन कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दिस।
Okay. Now, what we are doing SQL injection? Then is the thing clear to you, everyone? Is the thing clear to you? We are targeting to the SQL part. That means you are targeting to that particular database. मैं database पे अटैक कर रहा हूँ और वहां पे क्या कर रहा हूँ, वो डेटाबेस का जो डेटाबेस का वैल्यू है उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ. तुम्हारा नाम के आगे तुम्हारा पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने घुस के उस डेटाबेस में घुस के थ्रू सम एसक्यूएल इंजेक्शन. मैं कुछ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्ट किया वहां पे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्ट किया वहां पे बाय फोर्स. मैं कुछ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्ट किया वहां पे और इट विल क्रिएट ए न्यूसेंस. यहाँ पे क्या जाके किया तुम्हारा नाम के आगे तुम्हारा जो पासवर्ड था उसको बदल दिया. अब क्या हो गया तुम्हारा, तुम आईडी पासवर्ड दोगे तो खुलेगा, वो नहीं खुलेगा बिकॉज इट इज मैचिंग, कि यहाँ मैच नहीं कर रहा है तुम्हारा आईडी के साथ, तुम्हारा पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है दिस थिंग. और वहां पे जाके डेटाबेस अगर उसने एक्सेस कर दिया, वहां पे जाके वो कुछ भी कर सकता है. एक बाय डिफॉल्ट पासवर्ड और बाय डिफॉल्ट आईडी और बाय डिफॉल्ट पासवर्ड उसने डाल दिया वहां पे उस इसमें डेटाबेस में, तो कोई भी एक्सेस कर लेगा वो. सो यहां पे ये देखो मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी इंजेक्ट कर सकता है थ्रू डेटाबेस, मैलिशियस कोड भी इंसर्ट कर सकता है थ्रू दिस एसक्यूएल इंजेक्शन. सो दिस एक्चुअली मेथड इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन. एसक्यूएल इंजेक्शन क्या कर रहा है, सिंपली यू आर इंसर्टिंग some database query, you are inserting some haphazard database query to access to make this database hamper. database को बहुत सारे database को ये यहाँ पे डेटा को लॉस कर दिया, so it will not work. So that this particular attack is called SQL injection. SQL injection हम लोग का कॉलेज में तुम लोग देखियो एक REC स्टूडेंट पोर्टल करके एक वेबसाइट है, जानते हो? स्टूडेंट पोर्टल में बहुत सारे कोई तुम लोग का जो अभी तुम लोग का REC स्टूडेंट पोर्टल में बहुत सारे तुम लोग शायद पार्ट भी हो. This attack happened already in this REC स्टूडेंट पोर्टल. REC स्टूडेंट पोर्टल में ये SQL इंजेक्शन हो चुका है. पूरा डेटाबेस क्रैश कर दिया था, पूरा डेटाबेस क्रैश कर दिया था डूइंग दिस SQL इंजेक्शन. बट स्टिल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डेटाबेस पे अगर SQL इंजेक्शन होता है ना, रिकवरी बहुत हार्ड है, रिकवरी इज वेरी टफ. अगेन पूरा पैकअप शुरू करना पड़ेगा शुरू से. और उस टाइम पे वो लोग बहुत मेहनत किया था. मैं उस टाइम पे था जिस टाइम पे SQL इंजेक्शन हुआ था REC स्टूडेंट पोर्टल को. उस टाइम पे मेरे पास ही वो लोग आया था कि सर इंजेक्शन हुआ है, कि व्हाट टू डू, कैसे मैं करूंगा, कैसे ये करूंगा. तो यहाँ पे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में गया था. साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कंप्लेन किया गया. कंप्लेन करने के बाद वो लोग फिर कुछ मेथड लगाया, तो उसका डेटाबेस कुछ रिकवर हुआ था, बट आधा रिकवर नहीं हुआ था. फिर इन लोगों को पूरा डेटाबेस कलेक्ट करके फिर बनाना पड़ा था. जब शुरू में ये 2000 आई थिंक 18 का एंड में या 19 शुरू में हुआ था ये चीज. 19 का शुरू में या 19 का बीच मिड ऑफ द 19 ये अटैक हुआ था SQL इंजेक्शन REC स्टूडेंट पोर्टल साइट में. सो डेटाबेस में अटैक किया था. सो दैट इज द सिंपल थिंग दिस SQL इंजेक्शन डज. सर कौन किया था पता चला? कौन किया था पता चला है, बट स्टिल आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम. So now a student, sir, a student. No, not a student. So please ये this thing SQL इंजेक्शन पता तो सब चल जाता है, क्योंकि SQL इंजेक्शन तुम्हारा जिस आईडी से या IP एड्रेस से वो लोग पकड़ लिया था, बट स्टिल कुछ एक्शन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल, मतलब क्या बोले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. So that's why SQL इंजेक्शन स्टूडेंट ही बोलेंगे, बट स्टूडेंट इस कॉलेज का नहीं था. So that is the thing, SQL इंजेक्शन ये हो चुका है. So that is the simple thing you have to understand. ये SQL पूरा एकदम डेटाबेस में जाके अटैक करता है और डेटाबेस को पूरा हचपच कर देगा, ताकि इसका ये पूरा सिस्टम को ड्रॉप डाउन हो जाएगा. ये पूरा सिस्टम फेल्यूर कर देता है. और फॉर दिस अटैक बार बार मैं बोल रहा हूं, वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि ये अटैक
बहुत नॉलेजफुल बंदा कर सकता है, बहुत ज्यादा नॉलेजफुल बंदा कर सकता है, बहुत नॉलेज का जरूरत है फॉर दिस अटैक एसक्यूएल इंजेक्शन। नाउ स्टेप्स फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन, कैसे क्या कौन सा स्टेप होगा, ये चीज ना तुम्हें जिसको एचटीएमएल का थोड़ा सा नॉलेज है वो लोग समझ पाएगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक यू कॉन्फिडेंट। एचटीएमएल का एक फॉर्म पोर्शन है, कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन किया जाएगा। एचटीएमएल एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू वेब पेज बनाया जाता है, वेब पेज डिजाइन किया जाता है। सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के थ्रू वेब पेज का कोई भी वेब पेज, जैसे कि ये जीमेल वेब पेज है, इस जीमेल वेब पेज का कोई भी एक इस पर्टिकुलर वेब पेज का एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे डिजाइन किया जाता है। सो दैट डिजाइन पर्पस दिस एचटीएमएल एक्चुअली यूज्ड। अब एचटीएमएल कोड में एक पर्टिकुलर एक टैग है जिस टैग को बोलेंगे फॉर्म टैग। फॉर्म टैग, इस फॉर्म टैग में जाके वो अटैक करता है। इस फॉर्म टैग में जाके दे विल, इस फॉर्म के थ्रू ही, एक्चुअली फॉर्म के थ्रू ही हम लोग जेडीबीसी ओडीबीसी या कोई एक कोड है जिस कोड के थ्रू इस डेटाबेस का कनेक्शन रहता है। इस फॉर्म टैग के साथ, ये जो फॉर्म टैग है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर्म टैग, इस फॉर्म टैग के साथ जेडीबीसी ओडीबीसी के थ्रू ये एक्चुअली कनेक्ट रहता है डेटाबेस के साथ। अब ये जेडीबीसी ओडीबीसी जो है इसके थ्रू यहां पे ये क्रैक करता है, इस फॉर्म टैग को ये क्रैक करता है, और क्रैक करके सिलेक्ट और इंसर्ट, ये जो सिलेक्ट और इंसर्ट ये दो एक क्वेरी लैंग्वेज है, ये क्वेरी लैंग्वेज का पार्ट है। सिलेक्ट एक कोड है, इंसर्ट एक कोड है, ये दोनों का यूज करके एसक्यूएल कमांड, दिस आर द एसक्यूएल कमांड, स्ट्रक्चर क्वेरी लिंक कमांड, इस दो का यूज करके वो डेटाबेस के पास पूरा पहुंच जाता है। सो दिस फॉर्म टैग को वो लोग क्रैक करता है, और क्रैक करके ये सिलेक्ट और इंसर्ट के यूज करके वो डेटाबेस हैंडल करता है, डेटाबेस के पास पहुंचता है, और पहुंच के कुछ उल्टा पुल्टा डेटाबेस में डाल देता है। दैट इज द थिंग, दैट इज द वे दे आर डूइंग दिस एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें समझने के लिए थोड़ा सा मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा, प्लीज। ओके, 1 मिनट जस्ट। This is visible? Yes, sir. जीमेल नहीं, मैं कुछ टेस्ट करता हूं। या रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज देता हूँ, प्लीज सी दिस। See, if you see, right click on this, view source, page source दिख रहा है तुम्हें? View page source, everyone, Yes, sir. Yes, sir. सी कोड खुल जाएगा, कोड सी HTML। सो दिस इज एक्चुअली HTML कोड, बट यहाँ पे कौन सा कोड दिख रहा है, देखो ये जैसे ये बना हुआ है, पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज अ स्टैटिक वेब कोड, एवरी कोड यू गॉट, ये कोई भी साइट का मिल जाएगा तुम्हें, कोई भी साइट का। दीज आर द कोड। लास्ट में देखो HTML बॉडी सेक्शन ये सब को खत्म किया जाता है। HTML ये थोड़ा बहुत का वेब टेक्नोलॉजी है उसके पास में। तो ये चीज है HTML। सिंपली ये डिजाइन वेबसाइट है हमारा, ये वेबसाइट बनाने का, ये जो वेबसाइट बना हुआ है वेबसाइट का ये है। अब यहाँ पे एक फॉर्म करके टैग होगा, फॉर्म करके इसमें होगा नहीं, इसमें फॉर्म टैग नहीं होगा, बिकॉज कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पे। ओके, आई एम डूइंग,
फीडबैक बोला क्या सर? हाँ फीडबैक वाला फॉर्म सर? नहीं नहीं, वो फॉर्म नहीं बोलेंगे हम, बोल रुके रुको दिखा रहे हैं। फॉर्म एक टैग होगा यहाँ पे। लेट्स डू दिस थिंग्स। क्या क्या दे रहे हैं? अरे बाप रे, मेरा फेसबुक पेज खुला हुआ है। क्या खुल के दिखाए? फेसबुक पेज खुलना नहीं चाहिए। आ, अच्छा जीमेल ही खोलते हैं। जीमेल मेरा खुला हुआ है, मैं ये करूँगा उसको। मान लो ये पेज है। इस जीमेल पेज को अगर मैं व्यू सोर्स कोड में देखता हूँ, सी दिस इज सोर्स कोड फॉर जीमेल, दिस इज सोर्स कोड फॉर जीमेल। यहाँ पे मैं ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ फॉर्म। दिस इज फंक्शंस, ये सब क्या लिखा हुआ है सर? ये सब तुम्हें नहीं समझ में आएगा अभी। HTML जो वेब टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, बट इतना डिटेल्स में पढ़ने के लिए बहुत चीज चाहिए, नॉलेज। लैंग्वेज है क्या सर? ये लैंग्वेज है, डेफिनेटली लैंग्वेज है। HTML एंड जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है ये। ओके, HTML एंड जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है ये। यहाँ पे मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो अच्छा से। टोटल HTML का पोर्शन नहीं है, टोटल जावास्क्रिप्ट। HTML कहीं दिखा तुमको? HTML तो है यहाँ पे, बेस HTML स्क्रिप्ट, टोटल स्क्रिप्ट, ट्राई, टोटल स्क्रिप्ट। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना बेस, हेड, इस तरह का एक फॉर्म टैग होता है। हो सकता है इसका स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा है, मैं आऊंगा उस पॉइंट में भी, तो मुझे दिख नहीं रहा है ये। यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्म टैग होता है लगभग जिसमें जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू तुम्हारा ये जो तुम ईमेल डालोगे ना, ये ईमेल डालोगे और आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ये जो आईडी पासवर्ड तुम डालोगे ना, ये आईडी पासवर्ड जिसके थ्रू वो ये पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है।
तो मैं वही चीज दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, जो भी है ठीक है। ये फॉर्म देखो, जैसे ये लॉगिन करेंगे ना, ये लॉगिन में ये है, ये आ रहा है, इसको सोर्स कोड देखो, इसका सोर्स कोड सिर्फ जो स्टैटिक पोर्शन है वो ही दिखाएगा तुम्हारे सामने, जो डायनामिक पोर्शन है वो नहीं दिखाएगा। ये स्टैटिक और डायनामिक क्या है ये बात की बात है। यहाँ पे देखो ये लोग जो किया है, ये लोग बहुत सिंपल सा कोड है, ये सिंपल सा कोड है ये। The title part done, bodies no script, no push, तुम्हें अगर कहीं पे फॉर्म दिख रहा है तो वो मिलेगा, बोलना तुम फॉर्म टैग के अंदर स्क्रिप्ट एसआरसी स्क्रिप्ट बॉडी फॉर्म, वो लोग स्क्रिप्ट किया है। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन के बाद वो लोग स्क्रिप्ट से कर दिया है। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट जो यूज कर रहा था, ये देखो ये स्क्रिप्ट, ये अभी वो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू यूज ये किया है, बट फॉर्म टैग के यूज नहीं है। यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज नहीं किया है लोग। ओके, वो लोग चेंज कर दिया इसको। ओके, नाउ ये जो दिखा पाए वो नहीं दिखा पाए तुमको, जो दिखाना चाह रहे थे एक्चुअली। बट ये चीज तुम्हें समझना है कि सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि वो लोग पहले ये जो कैसे ये काम करेगा, ये फॉर्म टैग के अंदर एक पोस्ट और गेट मेथड रहता है। ये बेसिक एचटीएमएल जब पढ़ोगे ये चीज तुम पढ़ोगे, जो सीएससी है वो उसको पढ़ेगा। गेट पोस्ट क्या है, वो HTML ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म टैग के अंदर से वो लोग क्रैक करता है, ये फॉर्म टैग के थ्रू ही वो लोग क्रैक करता है। सो इसीलिए ये नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज बोला जा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड अगेन। नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज बोला जा रहा है, मैं कोशिश किया बट दिखा नहीं पाए सिंपली। सो ये अटैकर उसके थ्रू डिक्शनरी का एवरीथिंग, उस डिक्शनरी का एवरीथिंग ये एक्सेस कर लेगा, उस डेटाबेस का एवरीथिंग वो एक्सेस कर लेगा। सी ऐड न्यू डेटा इन डीबी, डीबी में ऐड करने के लिए वो इंसर्ट कमांड का यूज करेगा, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए वो अपडेट कमांड का यूज करेगा, एंड दैट ऑल द थिंग्स इट मे डन थ्रू दैट पर्टिकुलर एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू लोग इस चीज को हैंडल करता है। और वहां पे बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम पासवर्ड 1 दे देता है। बाय डिफॉल्ट ये यूजर नेम पासवर्ड, सबका पासवर्ड चेंज करके 1 डाल दिया, तो किसी भी का यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू घुस जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा नेम और तुम्हारा पासवर्ड चेंज कर दिया, तुम्हारा आईडी ठीक रहा और तुम्हारा पासवर्ड को उसने चेंज कर दिया, तो वो क्या किया, ये जैसे ही 1 चेक किया, तुम्हारा आईडी पासवर्ड उसके पास चला गया, उसके पास उसने चेंज कर दिया, उसने चेंज किया, दैट मींस उसके पास है ये चीज कि ये मैंने पासवर्ड क्या डाला था। सो योर पूरा सिस्टम, योर ईमेल कैन हैक बाय him through SQL injection. This particular thing actually attacker direct database में attack कर देता है। So okay, now how to prevent? This is a very due to poor website administration. Poor website administration, that is the first thing. ये ADC स्टूडेंट पोर्टल भी इसी तरह का था कि ये काम बहुत अच्छा किया था, बट उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव में ये अटैक हो सकता है ये उसने सोचा ही नहीं था। इस तरह का अटैक हो सकता है ये उसने सोचा ही नहीं था। सो वो लोग उसको उसी तरह छोड़ दिया था, ओपन छोड़ दिया था, अटैक हो गया, उसके बाद वो लोग सुधर दिया। देख ही रहे हो, फॉर्म ही नहीं मिला मुझे, फॉर्म टैग भी नहीं मिला तो मुझे,
So that thing it they may do. तो ये सिक्योरिटी पर्पस या नॉन सिक्योरिटी पर्पस में ये सब चीज यूज होता है। सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड में ये इस तरह का वो लोग, सो रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, रॉन्ग वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली द रीजन फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। बट इस हाउ टू इंप्रूव दैट, हाउ टू प्रिवेंट दिस अटैक? फर्स्ट जब इनपुट कोई डाल रहा है उस इनपुट को पहले चेक करो कि एनिनोमस है कि नहीं। जो इनपुट है सो इनपुट को पहले चेक करो। और ये जो क्या बोल रहा है इसको अच्छे से समझने का कोशिश करो। सिंगल कोट्स टू डबल सिंगल कोट्स, दैट मींस कोई भी सिंगल कोट्स का कोई वैल्यू हम डेटाबेस में रखेंगे ही नहीं। डेटाबेस को इस तरह मैनेज करो कि जहां पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाला हुआ रहे फॉर सेक ऑफ द थिंग, कि कोई भी एक नया चीज लाए उसको आइडेंटिफाई कर पाए। कोई भी एक नया चीज उसने घुस गया तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये दिस इज नॉट माय डेटाबेस पार्ट। किसी ने मान लो तुम हर एक कोट को सिंगल कोट के बदले डबल कोट में तुम डालो। सिंगल कोट मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टर तुमने इन्वॉल्व करो वहां पे, जिससे तुम्हें समझ में आए। सिग्नेचर छोड़ो कि ये मेरा डेटा था, ये मेरा डेटा था। So that is a simple thing if you have to perform. That means डेटाबेस को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर वहां पे स्पेशल कैरेक्टर से उसमें डेटा रखो ताकि सबको समझ में नहीं आए उस चीज को। तुमको समझ में आए कि ये मेरा डेटा है, सिग्नेचर पर्पस। आप अगर कोई नया डेटा वहां पे डाल दिया तो वो नहीं जान रहा है ना कि ये सिग्नेचर उसने यूज करता है, तो डेटा ऐसे नॉर्मली डाल देगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दिस इज फ्रॉम आउटसाइड। तुरंत उसको सिक्योर करो। This is the first thing you have to do, data validation, input validation. Second thing, sanitize the input. That means जो भी randomly input तुम डाल के देखो वो चीज वो access नहीं करने देगा। That means you have to clarify, you have to check that input. जो भी input data ID और password डाल रहा है उसको पहले तुम चेक करो कि ये input और जो anonymous नहीं ना है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं ना है, random कुछ चीज नहीं ना है यहाँ पे। So that thing you have to check it first. Sanitize the input. Third one, numeric value should be checked. Especially numeric value को चेक करो। डबल कोट में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ना दे रहा है, सिंगल कोट में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ना दे रहा है, या कुछ रैंडम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ना दे रहा है। सो न्यूमेरिक वैल्यू को या स्पेशल कैरेक्टर जो नहीं देना चाहिए उस तरह का स्पेशल कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं ना है इसमें। सो दैट इज द न्यूमेरिक वैल्यू शुड बी चेक्ड वेरी केयरफुली and keep all the text box and form field as short as possible to limit the length of the user input. That means इतना बड़ा सा कोई एक पासवर्ड दे दिया, उस पासवर्ड फील्ड को तुम रेक्टिफाई करने का कोशिश करो। तुम बोलो कि इतना मैक्सिमम लेंथ पासवर्ड हो सकता है। These are the characters. क्यों किए तुम इसको क्यों किए तुम? क्योंकि जब कोई अगर एनिनोमस बन के करना चाहेगा वो उस पर्टिकुलर उससे ज्यादा लेंथ का या शॉर्ट लेंथ का अगर कर दिया तो तुमको समझ में आए कि ये पासवर्ड ठीक नहीं दे रहा है, एनिनोमस है। So these are the things you have to do to prevent SQL injection. This is a poor administrative and coding. Poor coding. अगर कोई इसके SQL injection कर दिया है, that means this attacker have high knowledge, more knowledge than developer. The attacker have more knowledge than developer. That you have to understand. This is the thing SQL injection done. So that is modify error reports. Daily each and every display modify करो अपना error reports को। ऐसा नहीं सिंपल जिसमें मान लो तुम डेटाबेस में कुछ एरर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कर रहे हो, एरर रिपोर्ट तैयार तो उसका प्रोसेस मॉडिफाई करते रहो कुछ दिन बाद ताकि सेम सीक्वेंस ना रहे। ऐसा नहीं है कि हम एक अगर हैश यूज कर रहे हैं, हर डेटा मेरे पास सिग्नेचर था, उस सिग्नेचर को चेंज करो कुछ दिन बाद ताकि वो अटैकर को भी पता ना चले कि क्या हम चेंज कर रहे हैं और क्या हम ये कर रहे हैं। जैसे कि पासवर्ड बोलता है कि हर 2 दिन में, हर 6 महीना पे एक बार बदलो। That is the way modify error reports. Other prevention, SQL Server 2000 never be used. That means ये SQL Server 2000 में सबसे ज्यादा अटैक हुआ है। SQL Server 2000 में सबसे ज्यादा अटैक हुआ है। So don't use this. And then please अपना माइक ऑफ करो अगर आप लोग। Okay.
So these are the things you have to do for prevention. Now comes to the buffer overflow. This is the last point. अब आज मैं पढ़ाऊंगा buffer overflow होगा कि नहीं, कितना हो रहा है अभी 7:30 5:30 बज गया। ओके चलो ठीक है, यहां तक रहने दो, कल इसको करते हैं बफर ओवरफ्लो एंड जो भी चीज थोड़ा सा बहुत बचा हुआ है वो उसको करके फिर हम वो लीगल पार्ट बोल के कल का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा। एवरीवन ठीक है? यस सर। कल का क्लास 4:30 बजे से 6 बजे तक लगभग, ठीक है, 1.5 घंटे का क्लास, उसी हिसाब से तैयारी करके आना है, ठीक है? कल का क्लास थोड़ा लंबा लेते हैं, अगर उससे पहले हो जाता है कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो 1.5 घंटा के में लगेगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू सर।